गुरुमुखो सभी को राधा स्वामी जी। गुरुमुखो आज करवा चौथ का व्रत है और ये त्योहार बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारी माताएं बहनें व्रत रखेंगी अपने पति की लंबी आयु के लिए। और क्या ये व्रत सच में रखने से पति की लंबी आयु हो जाती है? बड़ी ये प्रेरणादायक साखी होगी। देखो, व्रत रखना है, बड़ी खुशी के साथ रखना है, मनाही किसी चीज की भी नहीं है, बड़ी खुशी के साथ रखो। लेकिन इसके पीछे का मकसद भी जरा ध्यान से सुनना। ये साखी आपको बहुत प्रेरणा देगी और आप कहेंगे कि भैया आप जी ने ये साखी बड़ी ही सुंदर हमारे तक पहुंचाई है, बड़ी प्रेरणादायक है। पहले ही कह रहा हूं कि बड़े ध्यान से, एकाग्रता चाहिए आपकी, ज़रा ध्यान देकर सुनना। अच्छा, कुछ सालों पहले की बात है। एक सत्संगी बीबी थी और बड़ी नेक दिल थी, बड़ी प्यारे स्वभाव की बीबी थी वो। उसका नाम सरला था। सरला अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और डेरा ब्यास राधा स्वामी सत्संग की पक्की सेवादार भी थी। वह हर रोज़ सुबह सत्संग जाती, सेवा करती और बाबा जी के वचनों को अपने जीवन का आधार बनाती थी। उनके पति भी अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वह सत्संग से ज़्यादा जुड़े हुए नहीं थे। उन्हें दुनियादारी के काम कुछ खासा ही पसंद थे। बीबी ने कई बार उन्हें सत्संग आने के लिए कहा, लेकिन उनके पति हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते थे। अच्छा, एक दिन करवा चौथ का त्योहार आया। गांव की सभी महिलाएं इस व्रत की तैयारी में लगी थीं। बीबी भी बहुत उत्साहित थी। उसने अपने गुरु यानी बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठकर ध्यान किया और उनसे प्रार्थना की, हे मेरे दाता, आज अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रख रही हूँ। कृपा करें कि ये व्रत सफल हो और उन्हें आपकी मेहर प्राप्त हो। बीबी ने पूरे दिन उपवास रखा। भूख और प्यास से उसका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उसका मन पूरी तरह से बाबा जी और उनके वचनों में लगा हुआ था। शाम को जब चांद निकलने का समय हुआ तो सभी महिलाएं छत पर इकट्ठा हुईं। सरला ने भी अपना थाल सजाया और चांद का इंतजार करने लगी। उनके पति जब घर आए तो उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया है। वह बहुत घबरा गए और परेशान हो गए, चिंता में पड़ गए और कहने लगे, भाग्यवान, तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? क्या तुमने कुछ खाया नहीं? बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है, चांद निकलने के बाद ही कुछ खाऊंगी। उनके पति ने हैरानी से कहा, यह क्या पागलपन है? तुम अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रही हो? क्या ईश्वर इतने कठोर हैं कि वे लंबी उम्र के लिए भूखे रहने की मांग करेंगे? पति की बात सुनकर थोड़ी भावुक जरूर हुई उनकी पत्नी। आंसू आ गए। वह बोली, जी ये केवल एक व्रत नहीं है, ये मेरे प्यार, मेरी श्रद्धा और मेरी आस्था का प्रतीक है। मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए भूखी रह सकती हूँ, तो क्या मैं सतगुरु के लिए थोड़ा कष्ट नहीं उठा सकती, जो हमें जन्म मरण के कष्टों से मुक्ति देते हैं? पति ने सरला की बात सुनी, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाए। तभी चांद निकल आया। सभी महिलाएं चांद को अर्घ देने लगी। सरला भी अपने थाल में दीपक जलाकर पति की आरती उतारने लगी। उसने अपने पति को अपने हाथों से पानी पिलाया और फिर खुद पानी पीकर व्रत खोला। उनके पति को यह सब देखकर बहुत अजीब लगा। उन्होंने सोचा, ये कैसा व्रत है जहां पत्नी अपने पति की पूजा करती है? क्या यह केवल एक रीति रिवाज है? अगले दिन
बाबा जी का सत्संग था ब्यास में। वहाँ सत्संग में बाबा जी ने वचन फरमाए। वचन में फरमाया, सच्चा प्रेम और सच्ची सेवा। दुनिया में लोग कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, लेकिन ये केवल एक बाहरी क्रिया है। सच्चा व्रत तो वह है जब हम अपने मन को निर्मल करें, अपने सतगुरु के वचनों का पालन करें और उनके बताए मार्ग पर चलें। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी शर्त के होता है, जो केवल देना जानता है, लेना नहीं। सच्चा करवा चौथ तो वह है जब हम अपने मैं यानी अहंकार का व्रत रखें, जब हम अपने बुरे विचारों का त्याग करें और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें, जब हम दुनिया के भोग विलास को छोड़कर सतगुरु की सेवा में लीन हो जाएं, तभी हमारा जीवन सफल होगा। सरला बाबा जी के वचनों को ध्यान से सुन रही थी। उसे लगा कि बाबा जी केवल उसे ही समझा रहे हैं। उसने सोचा, मैंने तो करवा चौथ का व्रत अपने पति के लिए रखा, लेकिन बाबा जी ने बताया कि ये व्रत अहंकार का होना चाहिए। इसका मतलब है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो बीबी ने घर आकर पति से कहा, जी आज सत्संग में बाबा जी ने जो कहा वह बहुत गहरा था, बहुत गहरा था। उन्होंने कहा कि सच्चा करवा चौथ का व्रत तो अहंकार का त्याग है। हमें दुनियावी चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना चाहिए। पति ने इस बार अपनी पत्नी की बात को ध्यान से सुना। उन्हें लगा कि बातों में कोई सच्चाई है। उन्होंने पूछा, तो क्या ये सब जो तुम करती हो वो सब बेकार है? पत्नी ने समझाया, नहीं जी, ये सब बेकार नहीं है। ये हमें सही रास्ते पर ले जाने का एक तरीका है। लेकिन अगर हम इन सब क्रियाओं को केवल एक रस्म मानकर करें तो उनका कोई फायदा नहीं होगा। हमें इन रस्मों के पीछे के असली अर्थ को समझना चाहिए। पति को पत्नी की बात से बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने सोचा, मेरी पत्नी बाबा जी पर इतना विश्वास करती है और उनके लिए इतना कुछ करती है, मुझे भी एक बार सत्संग जाकर आना चाहिए कि आखिर वहां है क्या। अगले भंडारे पर वह दोनों एक साथ सत्संग गए। पहली बार में ही उन्हें सत्संग का वातावरण बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा, वहां की शांति, वहां का प्रेम और वहां की भक्ति ने उनके मन को मोह लिया। बाबा जी के वचन सुनकर उनके मन के सभी संदेह दूर हो गए। उन्हें लगा कि यही वह रास्ता है जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर उनके पति ने निस्वार्थ भाव से सत्संग में आकर सेवा करना शुरू कर दिया। उन्होंने लंगर की सेवा की, सफाई की सेवा की, बहुत प्रकार की सेवाएं जो सभी की। बाबा जी के वचनों को अपने जीवन में उतारने लगे। धीरे धीरे उनके पति का स्वभाव बदलने लगा। वह पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा प्रेमपूर्ण और ज्यादा विनम्र हो गए। एक दिन पति ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तुमने मुझे मेरे सतगुरु से मिलाया है। तुमने मुझे सच्चा करवा चौथ का व्रत करना सिखाया है। मैं आज से अपने मैं का व्रत रखूंगा, अपने अहंकार का त्याग करूंगा और अपने सतगुरु के बताए मार्ग पर चलूंगा। पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, जी ये सब मेरे दाता की मेहर है। उन्होंने ही हमें इस मार्ग पर चलने की शक्ति दी है। तो देखो, ये तो एक प्रेरणादायक साखी थी। और इस साखी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? क्या ये जो बाहर के रीति रिवाज हैं, ये सिर्फ बाहर तक ही सीमित रखने हैं? हमने इन सभी चीज़ों में परमार्थ को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी त्योहार आता है, हम उसमें परमार्थ ढूंढें ना। अगर हम उन त्योहारों में परमार्थ ढूंढेंगे तो हमारा तभी पार उतारा होगा।
नहीं तो बाहर के रीति रिवाजों में पढ़कर हम भेड़ चाल में फंसे हुए हैं। जैसे सब करते हैं वैसे हम कर रहे हैं, कोई मकसद नहीं है, कोई तुक नहीं बनता है। ठीक है, व्रत रखना है रखो, लेकिन परमार्थ ढूंढो उसमें। जहां पर भी हमें परमार्थ मिलता है उसको लेने की कोशिश करो, तभी बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनने वाली है। तो इस प्रेरणादायक साखी को अपने सत्संगी बहनों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो आज व्रत रखने वाले हैं। सिर्फ हमने भाव बदलना है, अपनी सोच बदलनी है। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। सभी को, जो हमारे सत्संगी भाई बहन चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, कृपया मैं विनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ के ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और आपको लास्ट में ये वीडियो शो हो रही हैं, और भी बहुत सारी साखियां हैं, इन्हें भी ज़रूर सुन लीजिएगा। राधा स्वामी जी।